T20 वर्ल्ड कप 2026 का कल का दिन बेहद ही शानदार, जहां पर हमें पहले मुकाबले में दो सुपर ओवर देखने को मिले, तो वहीं दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की पावर, तो वहीं तीसरे मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने बैक टू बैक विन अर्जित की। जी हाँ, कल के 3 मुकाबले खेले गए, जहां पर पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान टकराई, दूसरे में ऑस्ट्रेलिया के सामने आयरलैंड है, तीसरा व अंतिम मुकाबला इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया। तीनों ही मुकाबले के बारे में एक एक करके विस्तार से बात करेंगे। पहले बात करते हैं अफगानिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए कमाल के मुकाबले के बारे। इस मुकाबले पर सभी की नजरें थी, क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान के लिए डू और डाई था, क्योंकि भाई साहब वो न्यूजीलैंड से हार चुके थे। अब साउथ अफ्रीका से हारना वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन भाई साहब कमाल का मुकाबला रहा, जहां पर पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ने क्विंटन डी कॉक और रियान रिकल्टन की ताबड़तोड़ अड़सठ के पारियों की मदद से 20 ओवर में 187 रन बनाए। टारगेट का पीछा करने वाली अफगानिस्तान की ओर से रहमतुल्लाह गुरबाज ने एक लॉन बॉलर की तरह अफगानिस्तान के लिए लड़ाई लड़ी। रहमतुल्लाह गुरबाज ने विस्फोट के अंदाज में 84 रन कोट दिए। अफगानिस्तान की टीम भी 187 रन पर ही ऑल आउट हो गई। मुकाबला सुपर ओवर में गया। सुपर ओवर में पहले बैटिंग करने वाली अफगानिस्तान की ओर से गुरबाज और अजमत की ओपनिंग जोड़ी आई। दोनों ने अपने सुपर ओवर में 17 बना दिए, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की ओर से ब्रेविस, मिलर और स्टोव ने कमाल की पारियां खेली। साउथ अफ्रीका भी 17 रन बना सकी। मुकाबला दूसरे सुपर ओवर में गया, जहां पर इस बार पहली बैटिंग अफ्रीका की, जहां पर साउथ अफ्रीका ने डेविड मिलर और स्टोव की ताबड़तोड़ पारियों की मदद से अपने सुपर ओवर में 23 रन बनाए, जिसके जवाब में इस बार अफगानिस्तान की ओर से नबी और अजमत आई। यह अफगानिस्तान की बहुत बड़ी गलती रही। नबी पहली 2 गेंदों को डॉट कर गए, उसके बाद आए गुरबाज ने 3 लगातार छक्के मारे। भाई साहब अफगानिस्तान की उम्मीदों को बनाए रखा, लेकिन वो तो केशव महाराज ने अंतिम गेंद पर गुरबाज को आउट किया और इस डबल सुपर ओवर मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाई। तो वहीं अब चलते हैं दिन के दूसरे मुकाबले की तरफ, जहां पर ऑस्ट्रेलिया बनाम आयरलैंड आपस में टकराए। ऑस्ट्रेलिया हमें पहली बार T20 वर्ल्ड कप में खेलती नजर आई, तो वहीं आयरलैंड का दूसरा मुकाबला था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पावर दिखाई। भाई साहब एक तरफा मुकाबले में आयरलैंड को थ्रेश कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया आयरलैंड को। एक तरफा मुकाबले में धूल चटाई, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए इंग्लिश की ताबड़तोड़ 37, रेंसो की कमाल की 37, तो मार्कस स्टोन की पावरफुल 45 रन की पारी की मदद से 20 ओवर में 182 बना दी। टारगेट का पीछा करने वाली आयरलैंड के किसी भी बल्लेबाज ने इंटेंट ही नहीं दिखाया, जहां पर नेथन एलिस की वेरिएशन देखने को मिली। स्लोअर बॉल पर उन्होंने मार्क कटेल पर चलता किया, बाउंसर पर काट के स्कैम्पर और बेरेज क्लिच को बोल्ड मार दिया। फिर उसके बाद जाम्पा ने अपनी क्लास दिखाई। आयरलैंड की ओर से एकमात्र बल्लेबाज जॉर्ज डॉक्टर ने लड़ाई लड़ी, 45 रन बनाए। मगर भाई साहब आयरलैंड की टीम 115 रन पर ढेर हुई। ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबले को 67 रन से जीत लिया। हीरो थे उनकी ओर से एडम जाम्पा, नेथन एलिस, गजब की गेंदबाजी। एडम जाम्पा को 4 शिकार मिले, तो वहीं नेथन एलिस ने 4 विकेट लटकाए। तो वहीं अब रुक करते हैं दिन के तीसरे मुकाबले की तरफ, जहां पर वानखेड़े में खेला गया मुकाबला इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज। भाई साहब यहाँ पर नजरें थी कि 2 बैटिंग पावर हाउस आपस में टकरा रही, लेकिन भाई साहब एक तरफा अंदाज में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को धूल चटाई और बैक टू बैक विन हासिल की। इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने भाई साहब रॉस्टर चेस की कमाल की 35 रन की पारी, उसके अलावा सरफे रदरफर्ड का तूफान आया। भाई साहब सरफे रदरफर्ड ने 76 रन नाबाद बनाए। जेसन होल्डर ने विस्फोट के अंदाज में 37 रन का कैमियो खेला। वेस्ट इंडीज टीम अपने 20 ओवर में 196 रन तक पहुंच गई। टारगेट का पीछा करने से इंग्लैंड की ओर से फिलिप सॉल्ट की आंधी आ गई, जिन्होंने होल्डर के एक ही ओवर में 24 कोट किए, लेकिन भाई साहब रोमारियो सेफर्ट ने उन्हें आउट किया। उसके बाद आकिल हुसैन, गुनकेश मोती और रोस्टन चेस ने कमाल की स्पिन गेंदबाजी में पूरी तरीके से इंग्लिश टीम को जकड़ लिया। हाँ, सैम करन ने फाइट की, मगर वह फाइट काम नहीं आ सकी। इंग्लैंड की टीम 166 रन पर ढेर हुई। वेस्ट इंडीज मुकाबले को 30 रन से जीत लिया।